अच्छा सही। अच्छा, आप में से कितने लोग अभी करंटली जॉब कर रहे हैं या फिर क्लाइंट के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? आप और अच्छा, आप किस निश में काम कर रहे हैं? मार्केटिंग एंड सेल्स में। अमेज़ॉन की अलग फील्ड है। अच्छा जी, आपने क्लाइंट कहाँ से रिक्वायर किया? क्लाइंट कहाँ से मिला आपको? उससे रिलेटेड में मार्केटिंग से सिर्फ जॉब कर रहे हैं आप? अच्छा, ये बताएं कि कोर्स के बाद मतलब किसी ने कोई हाथ ही नहीं लगाया काम को? आपने लगाया, क्या किया? फिर 2-3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक शॉपिफाई पे, हाँ एक टिकटॉक यूएसए पे, और एक अमेजोन की प्रोडक्ट रिसर्च पे काम कर रहा हूँ। हाँ सही। और प्लस साथ साथ मैंने फाइवर पे भी वर्किंग शुरू कर दी, 1-2 आवर बनाना शुरू कर दी। तो इतने मुख्तलिफ फील्ड आप एक साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, मसला नहीं होता? क्योंकि देखें, जब आप टिकटॉक पे अपना एक स्टोर बना देते हो ना टिकटॉक हाँ यूएसए पे, आप उस पर लिस्टिंग करते हो, तो वहां से आपकी अर्निंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली सही। अभी अमेजोन स्टार्ट करने का मकसद ये इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि इट रिक्वायर्स अर्निंग, और टिकटॉक यूएसए इज अ न्यू थिंग इन यूएसए, सही और वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। सही। तो जब आप लिस्टिंग करते हो सीजे के थ्रू या टेमो के थ्रू, मैं सीजे के थ्रू करूंगा क्योंकि टेमो ज्यादा टाइम लेगा। करोगे या कर रहे हो? ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा। आई जस्ट हैव टू कॉन्ट्रैक्ट विद द सीजे आप अगेन। अच्छा, अपने लिए कर रहे हो, क्लाइंट के लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहा हूं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे तकरीबन सारे फ्रीलांसर्स हैं ना, कोई इन्वेस्टर तो नहीं है, सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं। अच्छा, जो फ्रीलांसिंग है ना, उसमें तकरीबन आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, ठीक है? पहली चीज़ जो है वो आपकी सेल्स है, दूसरी चीज़ जो है आपकी टेक्निकल स्किल है। ये दो चीज़ जब तक पैरेलल जा रही है आप सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर ये दोनों चीज़ें पैरेलल नहीं है, भाई मेरे पास काम नहीं है और मुझे काम आता है, तो फ़ायदा है उसका? आप सब ने अमेज़ॉन सीख लिया, ठीक है, और काम नहीं है, तो स्किल्स का क्या करना है अभी? आप कर रहे हो ना, और ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, आप भी जो कर रहे हो वो शॉपिफाई के लिए कर रहे हो? एक्चुअली मुझे फायदा हुआ है बिकॉज आई हैव लर्न हाउ टू डू प्रोडक्ट लिस्टिंग, राइट, सही। और हाउ टू डू सर्च अ प्रोडक्ट फॉर इंटरनेशनल मार्केट, एंड आई हैव मैंने ऑलरेडी, जैसे मैंने पहले लोकल से स्टार्ट किया था एंड आई हैव नाउ मूव टू इंटरनेशनल, सो इट हेल्प मी अ लॉट इन फाइंडिंग प्रोडक्ट फ्रॉम foreign market and then do its sourcing and also doing its product listing. So it helps me a lot in while doing work on Shopify. सही, So ठीक है। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि क्या मैं सिर्फ सेल्स पे काम करके और क्लाइंट मुझे मिल गया, क्या मैं उसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ? काम मुझे मिल गया, क्लाइंट मुझे मिल गया, क्या मैं उसे सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ? काम मुझे आता नहीं है, टेक्निकल स्किल मेरी ज़ीरो है, कर सकते हो? कैसे? no. आउटसोर्स करके, ठीक है। और अगर मुझे अगर काम आता है, ठीक है, और मेरे पास क्लाइंट नहीं है, तो फिर? अगर आपको काम आता है तो मेक अकाउंट ऑन फाइवर, वहां से भी आपको क्लाइंट मिलता है। आंसर मिला, ठीक है। उसको आप इंश्योर कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आता है, क्या फाइवर इज़ द ओनली वे टू हंट अ क्लाइंट? नहीं, फ्रीलांसिंग भी है, फाइवर भी है, अपवर्क भी है, लिंक्डइन भी है, लिंक्डइन भी है। बिल्कुल। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो है लिंक्डइन। जब हम फ्रीलांसिंग का वर्ड सुनते हैं, जनरली मार्केट में सुन रहे हैं, वटेवर आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो, शॉपिफाई हो, अमेज़ॉन के हो, वॉलमार्ट के हो, ग्राफिक डिज़ाइनर हो, जब हम इस वर्ड को सुनते हैं ना, हमारे जहन में सिर्फ फाइवर, अपवर्क आता है, ऐसा ही है? हमें इसके आगे की दुनिया हमारी फुल स्टॉप लग जाती है कि भाई यहाँ पे तो हमने गिग बना लिया, जो कोर्स में हमें तरीक़ेकार बताया था, एसईओ करके, रैंकिंग करके, कीवर्ड रिसर्च करके महीनों लगा दिए, लेकिन अब मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा तो मैं बैकफुट कर जाता हूँ। जनरली यही होता है, क्योंकि मैं भी एसएसएम रह चुका हूँ, तो मैं ये देख चुका हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ना वो कोर्स करते हैं, कोर्स के बाद ज़्यादा से ज़्यादा जोश होता है, सर आखिरी का सेशन थोड़ा मोटिवेशन लेते हैं, तो 1 महीना काम कर लेंगे, 1.5 महीना काम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद फुल स्टॉप लग जाता है। ज़्यादातर लोग फील्ड स्विच कर देते हैं, ठीक है? उसकी 2 रीज़न होती है।
एक रीज़न ये होता है कि उनको काम नहीं मिल रहा, ठीक है। दूसरा रीज़न, अच्छा मेजोरिटी ये है कि वो होलसेल पे शिफ्ट हो जाते हैं। कोर्स पीएल का किया हुआ है, कोर्स किसी और का किया हुआ है, लेकिन फील्ड होलसेल की तरफ स्विच हो जाते हैं या फिर शॉपिफाई की तरफ स्विच हो जाते हैं। जब मैंने सबसे सवाल किया क्वेश्चन, इस सवाल का मुझे जवाब जनरल मिला कि क्लाइंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब क्लाइंट हंटिंग का पूछो तो फाइवर, अपवर्क, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा मेरा जी हाँ इंडीड का अकाउंट है काफी पुराना, हाँ वहाँ से मुझे जॉब अलर्ट्स आती रहती है। सही है। यहाँ पे एडमिशन लेने का एक मकसद ये भी था कि उसमें वर्चुअल असिस्टेंट की भी जॉब आती है अमेज़न पे, और आजकल तो पीपीसी की बहुत आ रही है, बट दे रिक्वायर द पीपीसी स्पेशलिस्ट। अभी स्पेशलिस्ट नहीं हूँ मैं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैं बैच 5 का स्टूडेंट हूँ, 2 हफ्ते पहले कोर्स दे इंतहा जॉब्स में इंडीड पे तो जॉब भी करना चाह रहे हैं। ये बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे अगर कोई पुराने हैं जिनको काम नहीं मिला, वो अपना इंडीड का अकाउंट बनाए, हाँ उनको पीपीसी पे वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे वर्क मिलेगा। सही, ठीक है। देखें, सवाल का जवाब इन्होंने भी घुमा फिरा के दे दिया कि फाइवर, अपवर्क सिर्फ ओनली वे नहीं है, आपको मुख्तलिफ और भी प्लेटफॉर्म देखने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, जो आज का जो सेशन है ना, वो उनमें उन सब प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म लिंक्डइन, जिसके बारे में हमने सेशन लेना है अभी, ठीक है। और सारे जो है ना पुरजोश लग रहे हो तो हम इसको, अच्छा एक और चीज़ है कि लिंक्डइन ना ये सिर्फ एक दिन का सेशन नहीं है, ठीक है। लिंक्डइन के कुछ पिलर्स होते हैं। जब आपने कोई जॉब एक्वायर करनी है ना, तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जिस तरह अमेज़ॉन का होता है, तो इसी तरह आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है। जब तक आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी, नो वन नो अबाउट यू, ठीक है। कोई आपसे काम कराना ही नहीं चाहेगा। आज के दौर में लोग आपके बारे में जो है ना लिंक्डइन के थ्रू पता लगाते हैं कि ये कहाँ से आया, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसने पढ़ा क्या है, इसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पिलर आपकी होती है आपकी कंटेंट क्रिएशन, आप अपनी विजिबिलिटी शो कराते हो मार्केट में, ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज़ है आपने यहाँ पे एज ए एजेंसीज क्लाइंट हंट करने होते हैं। यहाँ पे क्लाइंट हंटिंग भी हो रही होती है, यहाँ पे ब्रांड हंटिंग भी हो रही होती है, यहाँ पर आप जो है जॉब हंटिंग भी कर रहे होते हो, ठीक है। लिंक्डइन को आप अपने मुताबिक यूज़ कर सकते हो। अगर आप एज ए एजेंसी काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे एज ए एजेंसी ग्रो कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे होलसेल वाले बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो अप्रूवल्स के लिए से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग जो है एज ए वीए बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप इसे एज ए जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आप लोग को अपने रोड मैप का पता है? रोड मैप, व्हाट इज द फ्रीलांसिंग ऑफ, व्हाट आर यूर फ्रीलांसिंग रोड मैप, ठीक है। कि बस जस्ट सिर्फ कोर्स कर लिया, दैट्स इट, कि मैंने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो पता है आप लोग को? नहीं पता। चलें, वो कभी एंड में शायद टाइम मिला तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। लेकिन टॉपिक पर आते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जो 3-4 पिलर्स मैंने बताया वो तो है, लेकिन उसमें से एक पिलर हम आज डिस्कस करेंगे कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, जो कि एक अहम रोल प्ले करती है आपको ग्रो करते हुए, ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले ना लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन से पहले लिंक्डइन की ज़रूरत को समझते हैं। लिंक्डइन ज़रूरी क्यों है एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एज अ बिजनेस भी। हमारी लाइफ में ना फ्रीलांसिंग में हमें सबसे पहले अपडेटेड रहना चाहिए। जब तक हम अपडेट नहीं रहेंगे तो हम सर्वाइव करेंगे। ऐसा ही है, मोबाइल सबके पास है, स्मार्टफोन, मोबाइल में हर 2 महीने बाद एक अपडेट आता है, अपडेट करते हो? अगर हम मोबाइल को अपडेट कर रहे हैं तो हम अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, मार्केट में क्या ट्रेंड्स नए आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, क्या पुराने हट गए, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को खबर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? अच्छा, आप लोगों को पता है अभी अमेज़ॉन ने FBA फीसेस बढ़ा दी, कितने लोगों को पता है? सिर्फ 3 लोगों को पता है। क्यों? बाकियों को क्यों नहीं पता? आपके कोर्स छोड़े हुए 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में मार्केट में इतनी बड़ी चेंज आ गई और आप लोग को ये पता ही नहीं, हालांकि आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह के ना नॉलेज से ना, जब तक आप के पास नॉलेज नहीं आ रही, आपके पास न्यूज़ नहीं आ रही ना, तो आपका काम करने का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो आपको लिंक्डइन बनाना, लिंक्डइन में अपडेटेड रहना, ये आपको इस चीज़ में हेल्प करता है, ठीक है। मार्केट में क्या आ रहे हैं, जैसे कि FBA फीसेज है, ये एक न्यूज़ आ गई, मजीद और भी न्यूज़ आते रहते हैं, तो ये अपडेशन है आपकी सेल्फ के लिए। अच्छा, सेकेंड चीज़ लिंक्डइन ज़रूरी इसलिए है
कि ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही होती है, ठीक है। इस तरह ब्रांड की ब्रांडिंग हो रही है, पेप्सी भाई आजकल क्या नारा चल रहा है उनका, वाई नॉट मेरी जान, ठीक है, ये ब्रांडिंग है। जब अगर ब्रांड ब्रांडिंग कर सकता है तो हम एज अ पर्सनल ब्रांडिंग क्यों नहीं कर सकते? आपने लाखों लोगों को सुना होगा कि मैंने फ्रीलांसर में इतने कमाए 10 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, सुना है? अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना कमाया, हमारी डायरेक्शन ही गलत है। हम कोर्स में भी इनरोल करते हैं, ये देख के करते हैं कि इसने 10 लाख कमाया। सवाल यहाँ पे ये आता है क्या वो कंटिन्यूसली कमा रहा है या नहीं कमा रहा, ठीक है। जब आप वहाँ से लोगों से सवाल करते हो ना कि आप कंटिन्यूसली कमा रहे हो, तो वहाँ पे उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, वो आपको जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ही काम नहीं किया। जिन्होंने किया वो कमा रहे, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने 1 वक्त कमाया, 2 वक्त कमाया, 3 वक्त कमाया, दैट्स इट, फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। असल चीज़ आपने मोटिवेशन ये बनानी होती है कि मैंने कंसिस्टेंटली कमाना है, न कि वन टाइम कमाना है। क्लियर है? तो ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग में काम आती है। बाकी इसके भी फायदे हैं, ठीक है। एज अ फ्रीलांसर ये 2 चीज़ें आप ध्यान में रखें। अच्छा, लिंक्डइन में आपके पास मुख्तलिफ, अच्छा, आप में से कितने लोगों ने लिंक्डइन साइन अप किया हुआ है? आपने भी किया है? तो उसमें काम किया है, कुछ रिसर्च किया उस पर? किसने, कहाँ से? आपने किया? क्या किया उसमें? ठीक। और आपने जॉब रिलेटेड किया? क्या आपने उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की थी पहले? लिस्टिंग, सॉरी मैं बार बार लिस्टिंग का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं वर्चुअल असिस्टेंट जो हूँ ना वो PL का हूँ, ठीक है। प्रोफाइल लिस्ट ऑप्टिमाइजेशन क्या आपने की थी? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, आज जो है ना मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, आपने वो लिस्टिंग को, अपने प्रोफाइल को देखना है कि क्या इस मुताबिक बनी है या नहीं बनी, ठीक है। अच्छा, ये मेरा नाम है जुनैद अमीन, ठीक है। मैं यहाँ पे इवनिंग का वॉक ट्रेनर हूँ और मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, इसमें से काफ़ी लोग, कहाँ गए? जुनैद आया हुआ है, हाँ। इसकी प्रोफाइल बड़ी ज़बरदस्त बनी थी तो वो भी हम शेयर करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन में ना आपके पास मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं। जिन्होंने बनाया है, साइन अप किया हुआ है तो उनको पता है, जिन्होंने नहीं किया उसको मैं बताता चलूँ कि लिंक्डइन में आपके पास यूँ माइंड में रखें कि एक तो फ्री प्लान है आपके पास और एक तो आपके पास पेड प्लान है, ठीक है। पेड प्लान में आपके पास कुछ एडवांस फीचर्स होते हैं, आप मार्केट के इनसाइट्स देख सकते हो, एजेंसी के इनसाइट, कंपनी के इनसाइट्स देख सकते हो, आपके पास सर्चिंग लिमिटेशन इतनी नहीं होती, ठीक है। आपको एक बैच टाइप भी मिलता है। अच्छा, इस फीचर्स से हमारा को फ़िलहाल कोई इनिशियली इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हमने कंटिन्यू करना है फ्री वाले प्लान के साथ, ठीक है। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं कि मैं इसका पेड वर्जन भी इस्तेमाल करूं, ठीक है, उसकी एक ट्रिक है, तो वो मुझे एंड में याद दिलाइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि आपने उसको फ्री कैसे यूज़ करना है। लेकिन आपने साइन अप एज अ फ्री सर्विस करनी है, ठीक है। अच्छा, लिंक्डइन जब आप साइन अप करेंगे आपके पास सिंपल डैशबोर्ड शो होगा, प्रोफाइल है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, आपने इन्फॉर्मेशन देनी होती है, नाम, फुल नेम, निक नेम, कहाँ से हो, कहाँ से नहीं हो, एजुकेशन, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। आपके पास डैशबोर्ड इस तरह खुलेगा, ठीक है, इस तरह तो नहीं, तो ऑप्टिमाइज है, सिंपल डैशबोर्ड खुलेगा। अच्छा, आप सारे PL को जानते हैं ना, PL काम किया हुआ सबने, मैं आपसे साथ साथ सवालात भी करता रहूँगा, तो ऑप्टिमाइजेशन आप लोग को आती है लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, ये आपके जवाबात से खुद ही अंदाज़ा होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कोई चीज़ सर्च करते हो आप लोग अमेज़ॉन पर, ठीक है, मैंने गार्लिक प्रेस लिखा, मशहूर ज़माना प्रोडक्ट है, गार्लिक प्रेस लिखा, तो आपके सामने जब प्रोडक्ट को बाय करते हो आप सबसे पहले क्या देखते हो? कहाँ गया प्राइस? अच्छा, हाथ उठाएं जो पहले पिक्चर देखते हैं। अच्छा, हाथ उठाएं जो पहले प्राइस देखते हैं आप। अच्छा, हाथ उठाएं जो पहले टाइटल पढ़ते हैं, ठीक है। मेजोरिटी जो होती है ना वो सबसे पहले पिक्चर देखती है, ठीक है, टाइटल लोग बाद में पढ़ते हैं, प्राइस लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर मेरी पिक्चर अट्रैक्टिव है, मैं अगर घड़ी खरीदने जा रहा हूँ तो अगर घड़ी की पिक्चर अट्रैक्टिव है तो मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, मैं लिस्टिंग पर क्लिक करूँगा, ऐसा ही है।
तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। जो अहम रोल प्ले करती है सबसे पहले लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में, वो आपकी ये प्रोफाइल पिक्चर है। मैं अगर जुनैद अमीन सर्च करूंगा तो मेरा नाम बाद में आएगा, सबसे पहली मेरी नाम तो साथ आएगा, लेकिन जो पहली नज़र मेरी पड़ेगी वो मेरी पिक्चर पर पड़ेगी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले कहाँ काम करना है, पिक्चर पर काम करना है। अच्छा, पिक्चर होनी कैसे चाहिए, इसके गाइडलाइन सुन लें। इसको कहते हैं फ्रेम, ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहली गाइडलाइन है ना इसकी, कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है, आपका जो फेस है, ये 85 to 90% फ्रेम को कवर करती हो, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये टेक्निकल हो गया, ज़रा मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ। सम टाइम आप लोगों ने लोगों के पिक्चर देखे होंगे, वो तो एक तो जूम आउट है या तो जूम इन है। जूम आउट भी बंदे को समझ नहीं आता कि कौन खड़ा है, जूम इन भी बहुत, मैं आपको करीब से देखूँ बड़ा बुरा लगेगा, ठीक है। तो जो सबसे पहली गाइडलाइन है आपकी 85 to 90% फ्रेम को कवर करती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी गाइडलाइन है आपकी पिक्चर प्रोफेशनल होनी चाहिए, शादी ब्याह वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म में शादी ब्याह की पिक्चर यहाँ से हाथ रख के पता नहीं पार्क में बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो वाली पिक्चर नहीं चलनी। तो आपने पिक्चर्स क्लियर खिंचवानी है, मोबाइल आजकल तो मोबाइल में भी इतने अच्छे पिक्चर्स आ जाते हैं, तो आपने इसको यूज़ करके एक पिक्चर ले लीजिए। ये 2 गाइडलाइन हो गए। अच्छा, तीसरा जो है, आप करना चाहो तो कर लो, ना करना तब भी चल जाएगा। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो यूज़ करने दो, अगर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो आप कैनवा पर जाएं, कैनवा सबको पता होगा, वहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर लें, यहाँ पे कलर यूज़ कर लें। कलर यूज़ करोगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ब्रांडिंग में कलर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पेप्सी का कलर रेड और ब्लैक है तो इसकी कोई वजह है, ठीक है। तो आपने भी इस चीज़ को यूज़ करना है कि कलर इसका और इसका यूज़ करते हैं, सेम यूज़ करना है, ताकि वो अजीब सा ना लगे। क्लियर है। अच्छा, पिक्चर समझ आ गई, किस किस को समझ नहीं आई, सबको आ गई। अच्छा जी, वहाँ पे जब मैं ग्राफिक डिजाइनर का सीवी देखता था ना रिज्यूमे, we're gonna sell them because resume is the first thing जो सेल करती है। तो हम लोग कहते थे कि आपके इससे ग्राफिक डिजाइनर का कोई भी चीज वादे नहीं हो रही रिज्यूमे में, रिज्यूमे से। हाँ, मतलब योर पिक्चर मस्ट बी लाइक इट मस्ट बी शोइंग कि आप ग्राफिक डिजाइनर हो। अच्छा, आपके रिज्यूमे से सामने वाले को पढ़ने से पहले आइडिया हो जाना चाहिए। आपको एक बात बताऊं कि जो रिज्यूमे में पिक्चर यूज़ करना है सिर्फ पाकिस्तानी यूज़ करते हैं, ठीक है। आज का सेशन का टॉपिक भी है, लेकिन मैं पहले बताता हूँ कि जो सीवी होती है ना, सीवी, मैं जब जॉब हंटिंग कर रहा था तो यूएस में क्या होता है कि बाहर के ममालिक में जब आप इंटरनेशनल एजेंसी अप्लाई करते हो तो ये आपको रिजेक्शन की रीज़न देते हैं साथ साथ कि मैं आपको क्यों हायर नहीं कर रहा। तो मुझे जो मेजोरिटी स्टार्ट में रिजेक्शन की रीज़न मिली वो मेरा रिज्यूमे ऑप्टिमाइज नहीं था, सीवी रिज्यूमे जो वटेवर आप इसे कह लें, ठीक है। तो इस पर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर बाकायदा टेम्पलेट बनाया हुआ है कि आपने इस टेम्पलेट के मुताबिक अपनी रिज्यूमे बनानी होती है, ठीक है। अच्छा, रिज्यूमे के कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, तो वो मैं आपको बताता आगे जब टॉपिक आएगा कि किस तरह बनानी है, वो इसमें शायद टाइम मिला तो बता दूंगा, लेकिन इस पर रहते हैं ऑप्टिमाइजेशन पर कर चुके हो। अच्छा, चलें, इमेजेस के बाद सेकंड चीज़ क्या आती है, आपका टाइटल। प्रोडक्ट में ऐसा ही है, टाइटल पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा, टाइटल का तो सबको पता होगा कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि प्रिंस जुनैद अमीन तो क्या सही रहेगा, हाँ। नहीं, वो फजूल है, खैर मुझे नहीं पता है इसी का खान का, ये पाकिस्तान में होता है खान अली, ठीक है, ये वहीं यही होता है, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। चले भाई, आप लोग खान से इज्तनाब करें, ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे अगर मैं कोई और वर्ड यूज़ करूँ जो कि मेरा नाम नहीं है, मैं फैंसी टाइप वर्ड यूज़ कर लूँ तो चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये बेसिक गाइडलाइन होगी, आपको पता है, ठीक है। तो नाम आपने सिंपल यूज़ करना है, जो आपका नेम है, जो आपके ये कहूँगा कि जो आपके पासपोर्ट पर है, जो आपके आईडी कार्ड पर है, वही नाम यूज़ करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप एडिशन ये कर सकते हैं कि अपना कोई गोरा नाम रख लें,
ठीक है, जिसको आप निक नेम कह लो, वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। उसका फायदा क्या होगा कि समटाइम गोरे जो है ना वो आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ठीक है, वो जुनैद को पता नहीं किस तरह बोल लेंगे, तो उनके लिए आसानी के लिए आप अपना एक गोरा नाम रख लें, ठीक है, उसको आप यहाँ पे एज अ ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, ना यूज करना चाहो तब भी चल सकता है। अच्छा, इस चीज को एडिट कैसे करना है वो आप यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप इसको यहीं से एडिट कर लें, नाम लिख लें, ये रहा फर्स्ट नेम लास्ट नेम एडिशनल नेम में जो मैंने अभी आपको कहा, कोई अपना निक नेम रख लें वो यहाँ पे यूज कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है जो मैंने प्रोनाउंसिएशन का बताया कि गोरे आपका नाम प्रोनाउंस नहीं करते, तो उसके लिए लिंक्डइन ने एक फीचर दिया है कि आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करके बता दें कि आपका नाम क्या है, ठीक है। जिस तरह मेरा नाम जुनैद अमीन है तो मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा अब तो आवाज़ नहीं आएगी, तो मोबाइल में देख लीजिएगा इसको सुन के कि यहाँ पे मैंने अपना नाम प्रोनाउंस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि इन्होंने तकरीबन 10 सेकंड का टाइम दिया होता है कि 10 सेकंड के अंदर, ड्यूरेशन के अंदर ही आपने अपना नाम प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो मेरा नाम तो 2 सेकंड में प्रोनाउंस हो जाता है, जुनैद अमीन, तो मेरे पास 8 सेकंड एक्स्ट्रा थे, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन का वर्ड यूज़ किया, कि अगर आप सुनेंगे ना तो इस तरह के मैंने वर्ड यूज़ किया है कि माय नेम इज़ जुनैद अमीन, आई एम ग्रोइंग योर ब्रांड, इफ़ यू नीड कंसल्टेंसी डीएम मी, इस टाइप का कोई वर्ड यूज़ किया। आप अगर सुनेंगे तो मैंने इसको 10 सेकंड के अंदर ही यूटिलाइज किया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये आप सेलिंग कर रहे हो अपनी सर्विसेज को, क्लियर है। अच्छा, लिंक्डइन को प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हुए, या फाइवर अगर आपका है, ठीक है, फाइवर आप बना रहे हो, अपवर्क बना रहे हो, फेसबुक प्रोफाइल बना रहे हो, आपने एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है, पूरे ऑप्टिमाइजेशन में एक चीज़ बैंड में रखनी है, बस आपका ऑप्टिमाइजेशन आसान हो जाएगा। वो चीज़ क्या है कि आपने जो यूज़र है, जो आपकी प्रोफाइल को खोलेगा या जो आपसे चीज़ बाय कर रहे हैं प्रोडक्ट में भी, उसके लिए आपने आसानी करनी है। जितना आप उसे स्ट्रगल कराओगे वो भाग जाएगा, ठीक है। मैंने अगर कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो मैं उसे जितना स्ट्रगल करा रहा हूँ ना, मैं अपना कीवर्ड ही नीचे लिख रहा हूँ, तो वो भाग जाएगा, वो स्क्रॉल ही नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि मैंने जितनी जल्दी उसे आसानी से बताना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, वो इतना ही मुझ पे इंटरेस्टेड होगा मुझसे सर्विस लेने के लिए, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में रखें। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर रहे हैं आप, फाइवर पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, ये चीज़ माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे अभी सवाल पूछता हूँ कि ये यहाँ मेरी प्रोफाइल को देख के बताएं कि मैं किस चीज़ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चला? लिखा हुआ है। अगर मैं ये चीज़ यहाँ मेंशन नहीं करूँ तो किसी को पता चलेगा? नहीं चलेगा ना, वो स्क्रॉल करेगा, उसने मे भी वो स्क्रॉल भी ना करे, चला जाए, ठीक है। तो मैंने जितनी जल्दी उसे बताना है कि मैं क्या कर रहा हूं, उतना मेरे लिए फायदा है, ठीक है। अच्छा, इसको बनाना कैसे? इसको बेसिकली हेडलाइन कहते हैं, ठीक है। हेडलाइन में होगा क्या, आपकी सबसे पहले मैंने जिस तरह स्ट्रक्चर यूज किया था, सबसे पहले मैंने स्लोगन यूज किया। आप चैट जीपीटी पर जाएं, आप फ्रीलांसर्स के लाखों स्लोगन्स निकाल लें, उसको यहाँ यूज कर लें, ठीक है। फिर यहाँ पर आप अपनी सर्विसेज बता दें कि मैं क्या क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको आप यहाँ पे सर्विसेज बता सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, इसके भी मैं बात करूँगा, यहाँ पर आप अपना जो रिजल्ट आपने जनरेट किया है वो भी यूज कर सकते हैं। इससे मुराद क्या है भाई? मुराद ये है कि भाई आई हैव जनरेटेड $550K फॉर दिस कंपनी, ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। मैंने अल्फाज में बता दिया, आपने देखे होंगे लाखों लोगों के प्रोफाइल, आई हैव जनरेटेड दिस, आई हैव जनरेटेड दिस, तो ये भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये होगी हेडलाइन की बात। अच्छा, मैंने अभी इमेज भी देख लिया, इमेज भी ऑप्टिमाइज कर लिया, मैंने टाइटल भी पढ़ लिया। अब मैंने टाइटल पर क्लिक किया, इसका मतलब मैं लिस्टिंग पर आ गया या मैं प्रोफाइल पर आ गया, ठीक है। अब मेरी पहली नज़र कहाँ जाएगी? इस पर, इसको कहते हैं बैनर, ठीक है। बैनर जो आप रास्ते में देख रहे हो, KFC का बैनर देख रहे हो, मैकडोनल्ड का बैनर देख रहे हो, वैसे तो बैंड है वो, ठीक है, पाबंदी है, लेकिन ये बैनर वही है। अच्छा, बैनर का तकरीबन 3 से 4 किस्म के टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहली टाइप ये है कि आपने यहाँ पर अपनी तमाम सर्विसेज बता दें लिख कर,
ठीक है, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन वो एक टाइप है। ठीक है, रिकमेंड क्यों नहीं करता उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ अभी। दूसरी टाइप ये है कि यहाँ पर आप अपनी कोई जो टारगेट आपने अचीव किया हुआ, जो मैंने भी हेडलाइन में आपको बताई कि आई हैव जनरेटेड $50K फॉर दिस कंपनी, ठीक है, वो यूज़ कर लें, यहाँ पे कंपनी के लोगोज लगा लें। तीसरी टाइप इसकी ये है कि यहाँ पर आप कोई कॉल टू एक्शन का कोई स्लोगन टाइप चीज़ लिख लें, ठीक है, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ बैनर में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने कॉल टू एक्शन का बटन या कॉल टू एक्शन की लाइन लाजमी पुट करनी है। जो लोग गलती करते हैं वो इस चीज़ की करते हैं कि ये लाइन से पुट नहीं करते, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? अब अगर ये मैं नहीं बताता तो किसी को पता नहीं लगता कि इसको डीएम भी करना है अगर मुझे कुछ जानना है। मैंने अभी स्टार्ट में वर्ड यूज़ किया कि मैंने जितनी आसानी करनी है यूज़र के लिए उतना ही मेरे लिए बेहतर है, ठीक है। वैसे तो डीएम हर कोई कर सकते हैं, लेकिन मैंने और लिख के वजाहत कर दी कि ये आपके लिए और फायदेमंद है। ऐसा ही है। अच्छा, बैनर की मैं अगर आपको गाइडलाइन बताऊँ ना, सिंपल है। आप सब रास्ते में जाते हो, ठीक है, आपने लाखों बैनर्स देखे होंगे। KFC के बैनर देखें, मैकडोनल्ड के बैनर देखें, आजकल बड़े यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। आप जब ड्राइव कर रहे हो या बाइक चला रहे हो, आप उस बैनर को देखते हो, आपके पास कितना टाइम होता है उस बैनर को रीड करने के लिए? 5 से 10 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा बैनर जो है ना, वो मुझे अलाउ करता है कि मैंने 10 सेकेंड में अपना मैसेज डिलीवर करना है। अगर मैं यहाँ पर लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन लिख दूं, ठीक है, या मैं रास्ते में बैनर जा रहे हैं, KFC वाले लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन लिख दे, अपना वो मेन्यू चार्ट लगा दें, तो वो उसके लिए फायदेमंद है? नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि उसको पता है जो देखने वाला है उसके पास मैक्सिमम 10 सेकंड है। मैंने इस 10 सेकंड में ही अपनी सर्विस बेचनी है, मैंने अपना प्रोडक्ट बेचना है, मैंने अपनी क्या कहते हैं, अपने आप को मार्केटिंग करनी है इस चीज़ की। तो इसी तरह सेम वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा कि आपके पास 10 सेकंड है, ठीक है, आपने यहाँ पे कम कंटेंट ज़्यादा मैसेज देना है, कम कंटेंट ज़्यादा मैसेज आपने डिलीवर करना है। तो इसमें आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ आपको 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम ले रही है? नहीं ना। तो ये सिंपल क्राइटेरिया आपने याद रखना है कि ज़्यादा इसमें आपने कंजेस्टेड चीज़ें नहीं लगानी, छोटी छोटी पता नहीं। अच्छा, फ़ॉन्ट भी आपने बड़े यूज़ करने हैं, फ़ॉन्ट भी छोटे। आंखें अगर मुझे ऐसी करनी पड़ रही है ना, छोटी करनी पड़ रही है, तब भी मैं यूज़र को स्ट्रगल करा रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रगल नहीं करानी। अगेन वही पॉइंट, यूज़र को आपने आसानी पेश करनी है। क्लियर है? ये हो गया आपका बैनर का क्राइटेरिया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, लोग गलती क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि समटाइम अलाइनमेंट आउट करते हैं। अगर ये लाइन है ना, मैंने यहाँ लिख दी, मैंने इसको अपलोड कर दी, तो ये लाइन इस फ्रेम के पीछे चली जाएगी। मोबाइल पे गई है, यहाँ नहीं गई, तो इसको आप ऑप्टिमाइज मोबाइल पे भी कर लें, बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कुछ प्रोफाइल्स देखें, हाँ, ये प्रोफाइल है, इसकी अलाइनमेंट आउट है, ये क्रॉप हो रही है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपकी हर चीज़ अलाइनमेंट सेट हो, अपलोड करते हुए चीज़ें क्रॉप ना हो। बिल्कुल 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 वही चीज़ मैंने आपको पॉइंट बताई, इसमें आपकी एक गलती है, ठीक है इनकी। अच्छा, मैं स्टार्ट में एक पॉइंट बताना भूल गया कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं या हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ठीक है, मैंने अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है तो मैंने किसको फॉलो करना होगा? हाँ, मैं ए पर खड़ा हूँ, मैंने अगर यहाँ से वहाँ जाना है, मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा? जो ऑलरेडी जा रहा है उसको फॉलो करूँगा ना। जो जा रहा है वो कौन है? मेरा कॉम्पिटिटर। मैं अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो हम क्या करते हैं? हंटिंग के बाद, सोर्सिंग के बाद क्या ढूंढते हैं? कॉम्पिटिटर ढूंढते हैं ना। क्यों ढूंढते हैं? ताकि हम उसे फॉलो करें, उससे बेहतर होने की कोशिश करें, उसकी गलतियाँ हम ना रिपीट करें, उसमें जो बेहतरी है वो बेहतरी मैं खुद में भी ले आऊँ। तो कॉम्पिटिटर फाइंड आउट करना लाजमी है, ठीक है। फाइंड आउट कैसे करना है? आप जाएं सर्च एल्गोरिदम में, यहाँ, अच्छा, इसका जो सर्च एल्गोरिदम है ना, गूगल की तरह है, ठीक
ठीक है, इसमें भी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होती हैं, इसमें भी एसईओ होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपने कीवर्ड सबसे पहले निकालने कि आपने किस नीश पर काम करना है। मैंने अगर पीपीसी पर काम करना है तो मैंने पीपीसी से रिलेटेड कंप्यूटर्स ढूंढने होंगे, और कंप्यूटर ढूंढने का सिंपल यही क्राइटेरिया कि उसका प्रोफाइल इस तरह ऑप्टिमाइज हो, प्रोफाइल पिक्चर। मैं इसको कभी भी अपना कंप्यूटर कंसिडर नहीं करूंगा इवन दो कि इसके अच्छे खासे फॉलोवर्स और कनेक्शंस हैं, ठीक है, मैं इसको कभी फॉलो नहीं करूंगा। फॉलो तो वैसे तो करूंगा लेकिन कंप्यूटर कंसिडर नहीं करूंगा। मैं कंप्यूटर किसको कंसिडर करूंगा, मैं आपको बताता हूं। मैं कंप्यूटर इसको कंसिडर करूंगा, मैं इसको कंसिडर करूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी थी क्योंकि इसने ग्राफिक, इन्होंने अच्छे खासे, या पता इसके पास ग्राफिक स्किल्स हो, जैसे ने किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर किया हो, ठीक है। तो आप इसको भी रिवर्स इंजीनियर कर सकते हो। अच्छा, लिंक्डइन पर एक लोग बड़ी गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे इवनिंग के यासिफ भाई उन्होंने परसों मुझे अपनी प्रोफाइल दिखाई, तो उन्होंने यहाँ पर अपना नाम लिखा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे जुनैद अमीन लिखूँ तो यूजलेस है, मैंने यहाँ पर अपना मैसेज डिलीवर करना है। नाम तो आपने यहाँ यूज कर लिया, ठीक है। जब आपको एक स्पेस मिल रही है तो आप उसको भरपूर यूटिलाइज करें, उसको खाली ना जाने दें। तो यहाँ नाम लिखने तो फायदेमंद नहीं है। यहाँ पे अपना, जिस तरह इन्होंने बताया हुआ है कि ई कॉमर्स ब्रांड मैनेजर, भाई पता लग गया लोगों को, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर कॉल टू एक्शन का बटन दिया हुआ है, ब्रांडिंग इनकी बड़ी जबरदस्त है, कलर कॉम्बिनेशन बड़े अच्छी यूज किए हुए हैं, ठीक है। मैं इसको अपना कंप्यूटर कंसिडर करूंगा। अगर आपका कंप्यूटर इस क्राइटेरिया पर फॉल करता है तो आप इसको रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करें। रिवर्स इंजीनियर से मतलब क्या है, आप इसके सारे कीवर्ड रीड करें, अपने पास नोट करें, ये किस किस कीवर्ड पर खेल रहे हैं, मैनुअली रीड करें, ठीक है। अगर मैंने इसको कंप्यूटर कंसिडर किया हुआ है, कीवर्ड रीड कैसे करना है भाई, कंट्रोल F आपने लिखना है, या आपके पास सर्च एल्गोरिदम आ गया, ठीक है। यहां पर मैंने अमेजोन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसने अपनी प्रोफाइल, इस पेज पर तकरीबन कितने अमेजोन के वर्ड यूज हुए हैं, 89। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड यहाँ पर भी है, ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं इसने कौन कौन सा भी कीवर्ड का यूज किया हुआ है। तो पहला कीवर्ड क्या आया, अमेजोन लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, ये पहला कीवर्ड आपके पास आ गया, इसको आपने अपने पास नोट करना है। अच्छा, ये कीवर्ड ना, ये आपको रैंकिंग में हेल्प करती है गूगल पर भी और यहाँ पर भी। अगर कोई क्लाइंट आता है, सर्विसेज लिखता है ना कि आई एम लुकिंग फॉर अमेजोन लॉन्चिंग एक्सपर्ट, गूगल पर लिखता है, तो आपकी प्रोफाइल वहां पे अगर रैंक होगी तो आपकी प्रोफाइल शो हो जाएगी। तो आपको ये ट्रैफिक गूगल से भी ला के दे रहा है, ठीक है। तो अच्छा, बॉल एंड सर्च मेथड को एजेंसीज यूज करती है। बॉल एंड सर्च मेथड क्या होता है, बेसिकली अगर मैंने कोई दो चीज़ों को एक साथ सर्च करना है ना, फॉर एग्जांपल मैंने सोशल मीडिया एक्सपर्ट और अमेजोन VA, दोनों का एक्सपर्ट एक ही बंदे में चाहिए मुझे, दोनों स्किल्स एक ही बंदे में हो, तो मैं बॉल एंड सर्च मेथड को यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको लिख के बताता हूँ, अच्छा, बॉल एंड में ना हमारे पास दो चीजें होती है, एंड और इंग्लिश वाला। एंड का मतलब क्या है, और का मतलब क्या है, या, ठीक है। तो बॉल एंड में ये दो चीजें यूज होती है। एजेंसीज और जो क्लाइंट यूज करते हैं वो इस मेथड का यूज करते हैं। ये बेसिकली है क्या, मैं आपको लिख के बताता हूँ। मैंने अगर, मुझे एक बंदा चाहिए जो अमेजोन PL जानता हो और साथ साथ फेसबुक मार्केटिंग जानता हो, ठीक है। तो मेरे पास दो कीवर्ड कौन कौन से, अमेजोन PL, अच्छा, मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, सबसे पहले लिखूंगा अमेजोन PL और यहाँ पे मैंने एंड लिखा, या डिजिटल मार्केटिंग, ये रहा, ठीक है। मैंने लिखा अमेजोन PL और डिजिटल मार्केटिंग। अब इसका सर्च एल्गोरिदम रीड करेगा कि किसने इस वर्ड को अपनी प्रोफाइल पर यूज किया हुआ है, मुझे वो तमाम प्रोफाइल बता देगा जिन्होंने ये वर्ड यूज किया हुआ है, तो मैं उसको फर्दर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, उसको मैं हायर कर लूंगा,
अगर वो मेरे क्राइटेरिया मजीद क्राइटेरिया पे फुलफिल होता है। ठीक है, बता देगा अभी ये थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड का गेम है सारा, अमेज़ॉन पर भी और यहाँ पर भी। जितने ज़्यादा कीवर्ड आप यूज़ करोगे उतने ही आपकी प्रोफाइल के लिए बेहतर है। मैंने रैंक होना है, रैंक होने के लिए मेरे पास ओनली ऑप्शन इज कीवर्ड। सही है, तो आपने कीवर्ड निकालना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे कीवर्ड निकाला, क्या है, अमेज़ॉन लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, ये एक कीवर्ड हो गया। मैं इसको मजीद स्क्रॉल करूँगा। ठीक है, अच्छा इसने अपने हाईलाइट में भी यूज़ किया हुआ है, कुछ लगाया हुआ है, आप इसको पढ़ लें, ग्रुप्स हैं इसके। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसने पोस्ट लगाया हुआ है, अमेज़ॉन बिजनेस कंसल्टेशन, ये कीवर्ड हो गया। अमेज़ॉन, अकेले अमेज़ॉन आ गया। ठीक है, अमेज़ॉन ई कॉमर्स, अमेज़ॉन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये कीवर्ड आ गया। ठीक है, अच्छा इसके स्किल्स में, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी अमेज़ॉन लिखा, अब मैं पीपीसी लिखूंगा, अब मैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, जो मेरे रिलेटेड कीवर्ड है मैं इसकी प्रोफाइल पर लिखूंगा। वो तमाम कीवर्ड मैं अपने पास एक नोट रखूंगा, वो कीवर्ड लिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो कीवर्ड्स मैंने अपनी प्रोफाइल पर भी यूज़ करने हैं। ये सिर्फ फैंसीपन के लिए नहीं होता कि उन्होंने अमेज़ॉन का वर्ड यूज़ कर लिया, ये इसके एल्गोरिदम के साथ खेल रहे हैं, तो हमने भी इस चीज़ को करना है। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर भी ढूंढ लिया, उसके कीवर्ड भी निकाल लिए, उसका हमें ग्राफिक्स से पता चल गया, उसने बैनर में क्या लिखा हुआ है वो भी हमने नोट कर लिया, किस अंदाज में लिखा हुआ है वो भी हमने नोट कर लिया, हमने इसको रिवर्स इंजीनियर भी कर लिया। ठीक है, अब बात आती है कुछ सेटिंग्स हैं जो कि ज़रूरी हैं, वो अक्सर लोग, बड़े से बड़ा प्रोफाइल में खोल दूँ, बड़ा पुराना बंदा भी हो, मार्केट में काम करता हो, वो हमेशा ये गलती करता है। जो आपके रैंकिंग को हेल्प करती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो आपका यूआरएल। यूआरएल का मतलब पता है सबको? दिस इज, हाँ बिल्कुल, दिस इज यूआरएल। आप जब इसको लिंक्डइन को साइन अप करोगे, प्रोफाइल बना ली सारी, तो ये आपको एक रैंडम यूआरएल दे देगा, HTTP और कुछ नंबर्स होंगे। ठीक है, मैं अगर देखूंगा अगर किसी ने यहाँ गलती की है मैं आपको बताता हूँ। इसने, अच्छा ये नहीं, इसने किए हुए, इन्होंने यूआरएल में अपना नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रमशा को नहीं जानता। ठीक है, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं।